हरिओम नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में जो यूजीसी नेट जेआरएफ के 25 कोड का सिलेबस चल रहा है उसमें दूसरी इकाई के अंदर में हम लोग अक्ष सूक्त के ऊपर में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो अभी आप लोगों को पता है कि 2 दिन से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था क्योंकि कुछ समय नहीं मिल पा रहा था मुझे। तो इसलिए मैं आज के दिन 2 वीडियो लेकर के आऊंगा, एक तो अक्षर सूक्त के ऊपर में और इसके बाद ज्ञान सूक्त के ऊपर में वीडियो होगा, ठीक है। जैसा हमारा वीडियो का समय था, वीडियो का समय सुबह 10 बजे रखा गया था। तो अभी क्या होगा, ये जो अक्षर सूक्त का वीडियो है ये आपका 8 बजे सुबह आएगा और जो ज्ञान सूक्त का वीडियो है वो आपका 10 बजे सुबह आ जाएगा। तो जो मतलब 2 दिन में वीडियो नहीं ला पाया हम, उसमें एक दिन का तो ये हो जाएगा और फिर अगले दिन कल कल फिर से 2 सूक्त हो जाएंगे, तो पूरे आपके जैसे डेली का एक एक वीडियो का हो जाएगा। हाँ, मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के लिए सिलेबस बार बार देखते रहना चाहिए, इससे हमें पूरी जानकारी रहेगी। और जो लोग वीडियो देखते ही हैं तो उन लोगों को तो पता ही है, लेकिन फिर भी हमें जानकारी तो रहेगी ही। देखो, ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट ब्यूरो 25 कोड का है पाठ्यक्रम, ठीक है। इसमें इकाई एक क्या कहता है, ये वैदिक साहित्य के ऊपर में है। इसमें वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय है, जिसके अंदर में कि वेदों का काल निर्णय, जिसके अंदर में मैक्स मूलर, एवेवा, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, एडमंड टर्नेज और भारतीय परंपरागत विचार है। इसके बाद में संगीता साहित्य, संवाद सूक्त के अंदर में पुरूरवा, उर्वशी, यमयमी, शर्मा पाणी और विश्वामित्र नदी। फिर उसके अंदर ब्राह्मण साहित्य, फिर आरण्यक साहित्य और वेदांग। तो इन सभी के ऊपर में, सभी टॉपिक के ऊपर में मैंने वीडियोस बना दिए हैं और वो वीडियोस संस्कृतम वर्धयामा के यूट्यूब चैनल पे ही उपलब्ध है, ठीक है ना। जहां आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, इसी इसी चैनल के ऊपर में आपको ये वीडियो सभी सभी इन जो पहली इकाई की वीडियो है वो सभी उपलब्ध मिलेंगे। अगर आपको ढूंढने में परेशानी हो तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, प्लेलिस्ट से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद दूसरे इकाई के अंदर में हम लोग वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन के अंदर में अग्नि सूक्त के ऊपर में मैंने वीडियो बना दिया है। वरुण सूक्त के ऊपर में सूर्य सूक्त हो गया, इंद्र सूक्त हो गया, उषस सूक्त हो गया, पर्जन्य सूक्त भी हो गया। अब हमारा ये दशम मंडल का 34वां सूक्त है अक्ष सूक्त। इस अक्ष सूक्त के ऊपर में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके बाद में फिर आएगा ज्ञान सूक्त, फिर हमारा पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, वाक सूक्त और नदी नासदी सूक्त। इसके बाद में ऋग्वेद के सूक्त समाप्त हो जाएंगे। फिर शुक्ल यजुर्वेद के चलेंगे, शिव संकल्प सूक्त और प्रजापति सूक्त, फिर उसके बाद अथर्ववेद के। तो हमारा सूक्तों का ऐसा ही क्रम चलता रहेगा, डेली एक वीडियो आता है। अभी 2 दिन से वीडियो नहीं आया है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरे पास में समय का थोड़ा सा, मैं किसी कार्य में व्यस्त था, इसलिए मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अब डेली वीडियोस होंगे, ठीक है। और ये डीएसएसबी, पीजीटी, टीजीटी और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी है। ये वीडियो महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा। और उसके अंदर 25 कोड के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में 73 कोड के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में ये बीए और एमए के स्टूडेंट्स जो है उन लोगों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए, ये संस्कृतम वर्धयामः का यूट्यूब चैनल है, ठीक है। आप लोग जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो लोग क्या करें, इस चैनल में सब्सक्राइब का जो दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ, वहां पे सब्सक्राइब कर ले। क्योंकि कारण क्या है इसमें, मैं अभी आपको बताया ये कि डेली एक एक वीडियो आएगा। सिलेबस हम लोग एक तरीके से करते हुए चलेंगे। अभी तो ये मैंने आपको दिखाया, इसके बाद निरुक्त भी चलता है। निरुक्त का वीडियो रात में आएगा, ठीक है ना। आज रात में ही निरुक्त के 2 वीडियो आएंगे, क्योंकि अभी निरुक्त में भी मैंने वीडियो नहीं बनाए। तो निरुक्त के 2 वीडियो आएंगे, जिसमें कि पहले में नाम आख्यात का विचार करेंगे और दूसरे वीडियो के अंदर में षडभाव विकार, ठीक है ना। षडभाव विकार जो होते हैं निरुक्त के अंदर में वो, और पहले में नाम और आख्यात का विचार करेंगे, ठीक है। तो ये 2 वीडियो आज जो है आपके रात में, वो ये 2 वीडियो आएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अब ये टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और कमेंट में भी पिन कर दूंगा, ताकि आपको कमेंट में भी दिखता रहे। इस पे क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहां पर इन वीडियोस की पीडीएफ आपको मिलती रहती है। और अगर किसी को कोई बुक वगैरह चाहिए हो, कुछ नोट्स चाहिए हो, तो वो यहाँ पे उपलब्ध हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में संस्कृतम वर्धयामा का
टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये स्वप्न वासुदत्ता का चैनल है, इसमें स्वप्न वासुदत्तम के जितने भी वीडियोस हुए मतलब 21 भागों में पूरा स्वप्न वासुदत्तम नाटक की वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगी, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए अक्ष सूक्तम, ऋग्वेद में दसम मंडल के 34वें सूक्त में जो अक्षय सूक्त का वर्णन है, 34वां सूक्त है ये। दसम मंडल का कौन सा सूक्त है? 34वां सूक्त है। और आप लोगों को पता होगा दसम मंडल में टोटल कितने सूक्त हैं? 191 सूक्त है। मैंने पूछा भी था, और मैंने जब ऋग्वेद संहिता बताया था तो उसके अंदर में पूरा हर एक मंडल के अंदर में कितने सूक्त हैं और किसके कौन से देवता हैं, कौन से ऋषि हैं, ये सब चीज मैंने अच्छे से स्पष्ट करके चार्ट के द्वारा भी समझाया था। ठीक है। इस सूक्त के ऋषि कवक एलूश हैं। ठीक है ना, कौन ऋषि हैं? कवक एलूश इसके ऋषि हैं। इसमें पहला मंत्र, सातवां, नौवां और 12वें, इन सूक्तों के अंदर में अक्ष का, 13वें में कृषि का, और दूसरे से छठे, 8वें, 10वें, 11वें और 14वें सूक्तों में अक्ष की निंदा का वर्णन है। ठीक है, इन सब चीजों का वर्णन किया गया है। इसमें त्रिष्टुप छंद है। केवल 7वें मंत्र में क्या है आपका? जगती छंद है। एक जो 7वां जो मंत्र है ना उसके अंदर में जगती छंद है, बाकी सब में त्रिष्टुप छंद है। अब इसके अंदर में क्या है? अक्ष क्रीड़ा यानी कि जुआ खेलना। अक्ष का मतलब होता है, देखो अक्ष का मतलब क्या होता है यहाँ पे आप लोग समझते होंगे, पाशा कहते हैं, पासा। आप लोगों में से बहुत लोग लूडो खेलते होंगे, आजकल तो बहुत फेमस है। कोरोना के टाइम पे जैसे लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के अंदर में लूडो किंग बहुत फेमस हुआ है। और ये गेम बहुत लोग खेलते हैं, इसमें ऑनलाइन भी अपने दोस्तों से खेल सकते हैं। तो लूडो लूडो के अंदर में जैसे पासे होते हैं उसके अंदर में 6 अंक होते हैं, वैसे ही प्राचीन काल में पाशे पाशे हुआ करते थे जिन्हें अक्ष कहते थे। ठीक है ना। तो उन अक्ष का जुआ खेलना एक प्रसिद्ध व्यसन था। व्यसन मतलब क्या है? कहते हैं एक आदत, बुरी आदत, व्यसन जो होती है। जैसे आपको पता ही है कि हर मतलब जैसे धूम्रपान करना भी एक व्यसन है, ये सारी चीजें जो व्यसन के अंदर में आती है। तो अक्ष क्रीड़ा जो हो गया ये आपका एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध व्यसन था, किंतु इस सूक्त में इस व्यसन की निंदा करते हुए, इस व्यसन की जो है निंदा की गई है, कृषि कार्य की प्रेरणा दी गई है। मतलब कृषि करने के लिए प्रेरित किया गया है। कहा गया है कि मतलब आप अक्ष अक्ष क्रीड़ा ना करें, मतलब जुआ ना खेले और कृषि कार्य में संलग्न हो। जुआरी का पश्चाताप, उसकी दुर्दशा आदि का मार्मिक वर्णन इस सूक्त में किया गया है। तो इस सूक्त के अंदर में क्या क्या वर्णन किया गया, हम लोग एक एक मंत्र के मंत्र को अच्छे से देखेंगे। देखिए सबसे पहला मंत्र, प्रावेशा मां बृहतो मादयन्ति प्रवातेजा इरिणे वर्वृतानाः सोमस्येव मोजवतस्य भक्षो विभीदको जाग्रीर्मर्यमक्षान् बृहतः प्रवातेजाः इरिणे वर्वृता वर्वृतानाः प्रावेशा मादयन्ति। बड़े बड़े नीचे के भूमि में पैदा हुए इधर उधर चलने वाले और कंपनशील अक्ष पासे मुझे आनंदित करते हैं। मौज व्रतस्य सोमस्य इव भक्षा, मूजवान पर्वत पर उत्पन्न सोमलता के मधुर रसपान के जैसे प्रसन्नता होती है, वैसे ही विविध का जागृवी मह्यम अच्छान, बहेड़े के वृक्ष के काट से बना जीता जागता अक्ष मुझे बहकाता है। मतलब इसमें क्या कह रहा है, मनुष्य कह रहा है कि देखो ये जो है ना, ये जो पासे है, पासे क्या करते हैं? मुझे आनंदित करते हैं। ठीक है। और ये जैसे उत्पन्न जो है मूजवान पर्वत के ऊपर में उत्पन्न सोम के लता का मधुर रसपान जैसे प्रसन्नता देता है, वैसे ही ये बहेड़े के वृक्ष के काट से बने हुए। अभी तो जो आप पासे देखते होंगे वो प्लास्टिक के बने होते हैं। हाँ, लूडो में अभी वैसे तो आजकल तो ऑनलाइन मोबाइल से ही खेलते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे काठ से बनते थे। काठ का मतलब लकड़ी से बनते थे, वृक्ष की काठ उससे बनते थे।
और क्या होता था, वो तो जीता जागता जो है ना, वो उसको बहकाता है। हाँ, मतलब जुआ खेलने के लिए बहकाता है, प्रेरित करता है। फिर उसके बाद दूसरे मंत्र में देखते हैं, नामा मिमेथ न जिहीड़ ऐसा शिवा सखिभ्या उत्मह्यमासीत अक्षस्याहम एक परस्य हतो हेतो रनुव्रतामप जायामरोधम ऐसा मां नाम मिमेथम। यह मेरी पत्नी कभी मेरा अनादर नहीं करती। मतलब क्या है कि वो कह रहे हैं कि मेरी पत्नी जो है मेरा कभी अनादर नहीं करती, यानी कि मेरा कभी मतलब ऐसा है कि मेरी बातों का कहना जो है वो हमेशा मानती है। कभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने मेरी बातों का कहना ना माना हो, मतलब अनादर नहीं करती है। ठीक है ना। न जिहीड़े, न कभी मुझसे लज्जित होती, और ना तो कभी मैं उसको भी डांटता या लज्जित करता हूँ। सखिभ्य उत्मह्यम शिवा आसी, मेरे मित्रों और मेरे लिए कल्याणकारिणी है, यानी कि ये जो मेरी पत्नी है वो मेरे लिए कल्याणकारिणी है। तो भी एक परस्य अक्षस्य हेतु अहम अनुव्रताम जायाम अपरोधम अप अरोधम, केवल पासे अक्ष के कारण मैंने अनुरागिनी पत्नी को छोड़ दिया। देखो कि बड़े बड़े जुआरी लोग जो होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, वो लोगों की पत्नी उसे उन्हें छोड़ करके चली जाती है। तो वही है कि मतलब ये बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी इतनी अच्छी थी, लेकिन फिर भी मैं केवल पासे के कारण, पासे के मतलब जुआ के लत के कारण, लत व्यसन मतलब लत, आज के सामान्य भाषा में कहते हैं ना लत, किसको तो उसका लत लग गई, मतलब ये व्यसन लग गया। तो जुए के लत के कारण मैंने अनुरागिनी अपनी पत्नी को छोड़ दिया। ठीक है, फिर तीसरे मंत्र में देखते हैं, द्वेष्टि स्वश्रूरप जाया रुणद्धि न नाथितो विन्दते मर्डितारम अश्वस्येव जरतो वष्णस्य नाहम विन्दामि कितवस्य भोगम। स्वस्त्रु द्वेष्टि, जो जुआरी जुआ खेलता है, मतलब जो जुआरी जुआ खेलता है उसकी सास भी द्वेष करती है। मतलब उसकी सास जो होती है ना, स्वस्त्रु, स्वस्त्रु का मतलब क्या हुआ, स्वस्त्रु, स्वस्त्रु, ठीक है ना। स्वस्त्रु का मतलब हो गया सास। अच्छा चलो, एक आप लोग एक प्रश्न का उत्तर बताओ, रिलेशन से ही है। जीजा को संस्कृत में क्या कहते हैं? ठीक है ना, रिलेशन से जीजा संस्कृत में क्या होता है? आप लोग देख करके बताना, अगर आपको पता है तो कमेंट करके मुझे बताना, नहीं तो फिर अनुवाद चंद्रिका या रचनानुवाद कॉम दिया कहीं पे भी सब जगह पर मिल जाएगा जीजा को संस्कृत में क्या कहते हैं। ठीक है। उसकी सास भी उससे द्वेष करती है, जाया अपरोनद्धि, और उसकी स्त्री भी उसे छोड़ देती है। मतलब जो उसकी स्त्री होती है ना, वह भी उसे छोड़ देती है। नातिता मर्दितारम न विंदते, और वह याचित होकर किसी से कुछ मांगता है तो उसे कोई धन नहीं देता। इसी प्रकार जरतः अश्वस्य वष्णस्य इव, बूढ़े घोड़े के समान अमूल्य होकर अहम कितवस्य भोगम न विंदामी, मैं भी जुआरी के समान सुख और आदर नहीं पाता। मतलब जैसे देखो क्या है कि एक जुआरी जो होता है ना, जो जुआ जुआ खेलता है, वो क्या है, उसकी सास भी उससे द्वेष करती है और उसकी पत्नी उसे छोड़ करके चली जाती है। ठीक है। और वह अगर अपने किसी दोस्त से या किसी से पैसे मांगता है तो उसका दोस्त उससे पैसे देने से मना कर देता है, और वो बिल्कुल भी पैसे नहीं देता। क्योंकि कारण क्या है कि उन लोगों को पता रहता है ये तो जुआ खेलता है और जुए में पैसे हार जाएगा, फिर कहां से मुझे देगा। तो इसलिए कोई भी उसको धन नहीं देता है। इसी प्रकार वो उदाहरण यहाँ पे दिया है कि जैसे बूढ़े घोड़े के समान अमूल्य होकर, मतलब जैसे बूढ़ा घोड़ा घोड़ा जो होता है जब बूढ़ा हो जाता है तो फिर वो क्या है, वो अमूल्य रह जाता है, मतलब उसका कोई मूल्य नहीं रहता। ठीक है ना। तो यहाँ पे अमूल्य होकर के वो क्या करता है, न अहम कितवस्य भोगम न विंदा, मैं भी जुआरी समान सुख और आदर नहीं पाता। मतलब जुआरी जो होते हैं ना, जैसे सुख और उनको सुख और आदर नहीं मिलता है समाज के अंदर में, हाँ वैसे ही क्या है, मैं भी आदर और सुख नहीं पाता हूँ। इसके बाद आते हैं चौथे मंत्र में,
अन्ये जायां परिमृशन्त्यस्य यस्याग्रद्वेदने वाज्याक्षाः पिता माता भ्रातर एनमाहुर् न जानीमो नयता बद्धमेतत् यस्य वेदने वाजी अक्षा अग्रधत। जिस जुआरी के धन पर बलवान जुए की लोभ दृष्टि हो जाए, मतलब क्या है, जिस जुआरी के पास में अगर मान लो पैसा है और उस पर जुए की दृष्टि हो गई, मतलब वो जुआ खेलने लग गया। अगर मान लो किसी के पास बहुत पैसा है और वो धनी है और वो जुआ खेलने लग गया, तो जुए की लोभ दृष्टि हो जाए, तो अस्य जायाम अन्य परिमशंति, उसके स्त्री को भी दूसरे लोग हाथ से पकड़ते हैं। मतलब क्या है, वो फिर क्या हो जाता है, उसके स्त्री को भी दूसरे लोग पकड़ते हैं। मतलब इसके अंदर में क्या हो गया कि वो अपने घर के अंदर में ज्यादा ध्यान देता ही नहीं है, ठीक है ना। पिता माता भ्रातर एनम आहु, उसके पिता माता और भाई भी कहते हैं कि न जानीमा, हम इसे नहीं जानते। वो लोग भी उसे छोड़ देते हैं और वो लोग भी कहते हैं कि हम इसे नहीं जानते हैं। हाँ, ये मतलब उसके, आप देखोगे अगर आजकल के समय में भी अगर कोई जुआ खेलता है, ठीक है, तो उसके घर में हमेशा लड़ाई होती रहती है और उसके कारण क्या होता है, उसके माता पिता भाई बहन सब लोग छोड़ देते हैं उसको। ठीक वैसे ही है, उसके माता पिता और भाई भी कहते हैं कि न जानी माँ, हम इसे नहीं जानते। एतम बद्धम नयता, इसे बांध कर ले जाओ। हाँ, वही अगर कोई मतलब मान लो जैसे अभी जुआ खेलते हुए अगर पुलिस वालों ने पकड़ लिया, तो उसके भाई पिता ये सब भी बचाने के लिए नहीं आएंगे। ठीक है ना, ये पहले के टाइम पे भी ऐसा हुआ करता था। हाँ, इसके बाद आते हैं मंत्र संख्या 5वें पे। यदा दिध्ये न दविषान्येभि परायद्भ्यो भ्यो व हीये सखिभ्य नियुक्ताश्च बुभ्रवो वाचमक्रन्तम् एमि देशां निष्कृतं जारिणीव यद आदिध्ये एभि न दविषानि। जब मैं मन से निश्चय करता हूं कि अब इन पापों से नहीं खेलूंगा, मतलब अब मन से निश्चय करता है कि अब मैं जुआ नहीं खेलूंगा, अब मैं कभी भी ये क्या कहते हैं, अब जो पासों के पास में जुआ खेलने के लिए नहीं जाऊंगा। परायभ्य सखिभ्य अवहिये, क्योंकि मेरे जुआरी मित्र भी मेरा धिक्कार करते हैं। तो मतलब ये इसलिए मैं जो है, मतलब उसके बाद क्या होता है कि उसके जुआरी मित्र भी होंगे ना, वो लोग भी उसका धिक्कार करने लग जाएंगे। बर्बरवा नित्ता च वाचम अक्रमत, परंतु वे लाल पीले रंग के पासे फेंके जाकर मानो मुझे बुलाते हैं। मतलब जो पासे होते हैं ना, वो लगता है कि उसे बुला रहे हैं और वो फिर खींचा हुआ चले जाता है, मुझसे नहीं ठहरा जाता और फिर वो रुक नहीं सकता है। एशाम निष्कृतम जारिणी एव एमी इत, मैं भी इनके स्थान पर व्यभिचारिणी स्त्री के समान चला जाता हूँ। फिर भी मतलब मन में तो निश्चय करता हूँ कि आज से मैं इसमें मतलब ये पाप नहीं करूंगा और मैं जुआ नहीं खेलूंगा, लेकिन फिर भी क्या होता है, मैं खिंचा चला जाता हूँ। ये एक जुआरी जो मनुष्य है, उसका कहना है कि मैं फिर भी उससे खिंचा चला जाता हूँ और वो मतलब मुझसे रुका ही नहीं जाता है। जैसे कि एक व्यभिचारिणी स्त्री जो होती है वो खिंची चली जाती है, वैसे ही मैं भी उसके सामने में खिंचा चला जाता हूँ। इसके बाद छठा मंत्र। सभामेति कितवः पृच्छमानो जेष्यामीति तन्वा सुसुजान अक्षासो अस्य वितिरन्ति कामं प्रतिदिग्ने दधत आकृतानि तन्वा सुसुजानः कितवा जेष्यामीति पृच्छमाना सभाम एति। शरीर से दीप्यमान जुआरी किस धनिक व्यक्ति पर मैं विजय प्राप्त करूं, ऐसे मन से पूछता हुआ द्यूत सभा में आता है। मतलब क्या हुआ कि तो जुआरी जो होता है ना, वो मतलब जीतने की लालसा से, विजय प्राप्त करने की इच्छा से वो दूत सभा में जाता है और वहां प्रतिदिन वे कृतानि आदधत अस्य अक्षासा कामम वितिरंती, विपक्षी जुआरी को पराजित करने के लिए अक्षों को
विजय के लिए रखे हुए जुआरी के पासे धन कामना को बढ़ाते हैं। मतलब जो उसके पास जो पासे होते हैं ना, वो क्या होता है, उसके धन की कामना को बढ़ाते हैं। वो क्या सोचता है कि आज तो मैं बहुत पैसे जीत करके जाऊंगा, और पैसे जीतूंगा, और पैसे जीतूंगा, और पैसे जीतूं। इसके चक्कर में वो क्या हो जाता है, धन की कामना उसकी बढ़ती जाती है और वो हारता रहता है। फिर आते हैं मंत्र संख्या 7वें पे। अक्षास इदं कुशिनो नितो दिनो निकृत्वा नस्तपनास्ता तापयिष्णव कुमार देशना जयतः पुनर्हनो मध्वा संपृक्ता पितवस्य बर्हणा। अक्षासः इत अंकुशिनः नितो दिनो निकृत्वानः तपनाः तापयिष्णव। ये पासे ही अंकुश के समान चूमते हैं, ठीक है ना, और बाण के सदृश छेदते हैं। ये जो पासे होते हैं ना, वो अंकुश के समान चूमते भी हैं और बाण के समान छेदते भी हैं। बाण जैसे छेदते हैं ना, वैसे छेदते भी हैं, और छुरे के समान काटते हैं। पराजित होने पर संतप्त करते हैं। पराजित हो, जब अगर पराजित कोई हो जाए तो वो संतप्त होता है, वो परेशान होता है। सर्वस्व हरण होने पर कुटुंबी जनों को दुख देने वाले हैं। मतलब क्या होता है, अगर मान लो सब कुछ हार गया तो कुटुंबी जन का मतलब क्या होता है, कुटुंबी जन का मतलब होता है परिवार वाले, परिवारजन। आपने एक हमारे संस्कृति का एक वाक्य है, वसुधैव कुटुंबकम। आपने सुना होगा ना। तो ये वसुधैव कुटुंबकम, ये जो वाक्य है, इसमें कुटुंबकम मतलब हम पूरी वसुधा को ही अपना परिवार मानते हैं, कुटुंबकम। तो कुटुंबी जनों को दुख देने वाले होते हैं। अगर वो लोग सर्वस्व अपना हार जाते हैं तो घर पे आकर के अपने परिवार वालों को दुख देते हैं। जयतः कितवस्य कुमार देशना, विजयी जुआरी के लिए पासे पुत्र जन्म के समान आनंददायक होते हैं। अगर मान लो वो जीत गए तो क्या होगा, जैसे पुत्र जन्म पे आनंद होता है, हाँ वैसा ही वो लोग आनंद मनाते हैं। उनको उतना ही आनंद आता है, आज तो मैं जुए में इतने रुपए जीत गया, ठीक है ना। तो वो बहुत आनंद मनाते हैं। और मध्वा संपृक्ता बरहना पुनर्हना, मधुता से युक्त और मीठे वचनों से बात करने वाले होते हैं। हाँ मतलब फिर क्या होता है, वो लोग मधुरता से बात करते हैं, मीठे वचनों से बात करते हैं, परंतु हारे हुए जुआरी को तो नाश ही करते हैं। मतलब अगर जो जुआरी हार जाता है उसका तो नाश ही होता है। ठीक, इसके बाद में 8वें मंत्र को देखते हैं। त्रिपंचाशः क्रीडति व्रात एषाम् देव इव सविता सत्य धर्मा उग्रस्य चिन्मन्यवे ना नमन्ते राजा चिदेभ्यो नम इत कृणोति। एषाम त्रिपंचाशः व्रातः, इन अक्षों का तीरेपन का संग, सत्य धर्म सविता देव इव, सत्य धर्म का स्वरूप सूर्य देव के समान क्रीडंती विहार करता है। उग्रस्य चित मन्यवे, अत्यंत उग्र मनुष्य के क्रोध के आगे न नमनते, नहीं झुकते, उसके वश में नहीं आते। राजा चित एभ्य नमः इत कृणोति, राजा भी पाशों को खेलते समय नमस्कार ही करता है। कोई अगर राजा भी खेलता है ना, तो वो भी पहले पाशों को नमस्कार ही करता है, क्योंकि पाशों का तो क्या है, पाशों में संख्या कुछ भी आ सकती है, तो इसीलिए वो पहले नमस्कार ही करता है, ठीक है ना। राजा चिदिव्यो नम इत कृणोति, ये बहुत अच्छी लाइन है। इसके बाद होते हैं मंत्र संख्या 9 पे। नीचा वर्तन्त उपरि स्फुरन्त्य हस्तासु हस्तवन्तं सहन्ते दिव्या अंगारा इरिणे न्युक्ताः सीताः संतो हृदयं निर्दहन्ति। नीचाः वर्तन्ते उपरि स्फुरन्ति, ये अक्ष पासे कभी नीचे उतरते हैं और कभी ऊपर उठते हैं। मतलब कभी कम अंक आते हैं इसके अंदर में, मान लो कभी आया 2 और कभी आया 6, तो जब 6 आते हैं तो बहुत खुश होते हैं, ठीक है, और अगर 2 आते हैं तो थोड़ा दुखी होते हैं, और खास करके तो जब 1 आ जाए तो ज्यादा दुखी होते हैं। और एक में भी जो लोग लूडो खेलते हैं ना, उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी कब होती है, जब
एक से गोटी अंदर जाने वाली होती है, और उस समय में एक आता ही नहीं है, बहुत देर तक एक आता ही नहीं है। अच्छा चलो, ये हो गया, मजाक था। ठीक है, ये अक्षपासे कभी नीचे उतरते हैं और कभी ऊपर उठते हैं। मतलब कभी ये क्या है कि ये कम अंक आते हैं और कभी ज्यादा अंक आते हैं। अहस्तासह हस्तवंतम सहनते, ये पासे यदि हाथों से रहित है, पासों के तो हाथ होते नहीं है, लेकिन फिर भी लोभी हाथों वाले जुआरियों को पराजित करते हैं। मतलब क्या है, हाथ वाले जो लोग हैं ना, उन लोगों को ये पासे जो है वो पराजित करते हैं। दिव्याः इरिने अंगारा नियुक्ताः, ये पाशे दिव्य है। ठीक है, तो भी प्रज्वलित अंगारों के समान संतापदायक है। मतलब संताप देने वाले हैं। संतापदायक मतलब क्या हो गया, कष्ट देने वाले। और संताप का मतलब होता है दुखी करने वाले, मतलब नहीं होता है ये तो बहुत संताप में चले गया है। संताप मतलब बहुत दुख हो गया, किसी बात का मानसिक संताप। तो ये जो होता है पाशे, वो मानसिक संताप देते हैं। शीता संता हृदय निर्दहंती, ये छूने में तो ठंडे होने पर भी जुआरी के अंतःकरण को पराजित होने के भय से जलाते रहते हैं। मतलब जो जुआरी होते हैं ना, वो लोग हमेशा जलते रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं कि कहीं मैं हार ना जाऊं, कहीं मैं हार ना जाऊं, इसी पराजित होते रहते हैं। इसके इसके इसमें वो लोग जलाते रहते हैं भय के कारण। इसके बाद आते हैं मंत्र संख्या 10वें पे। जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरत क्वश्वित ऋणा वा बिभ्यत् धनमीक्षमानो न्येषामस्तमुप नक्तमेति। कितवस्य हीना जाया तप्यते, जुआरी की त्यागी हुई पत्नी दुखित होती है। मतलब जो जुआरी पत्नी पत्नी को त्याग दिया, वो क्या होती है, वो बहुत दुखी होती है। क्वचित चरत पुत्रस्य माता, और कहीं कहीं विचरते हुए पुत्र की माता भी व्याकुलता में दुखी रहती है। मतलब जो उसकी जो माता होती है, जो जुआरी है, वो भी अपना, क्योंकि जुआरी पुत्र कहीं यहाँ से वहां भटकता रहता है। हाँ, तो उससे वो भी, उनकी जो माता है वो भी दुखी रहती है। ऋणा व धनम इक्षमाना, ऋणग्रस्त जुआरी धन की इच्छा करता हुआ बिभ्यत नक्तम अन्येषाम अस्तम उपयति। मतलब क्या है, भयभीत होकर रात्रि के समय दूसरों के घर में चोरी करने के लिए जाता है। तो जो जुआरी होता है वो क्या, फिर अब पैसे कहाँ से लाएगा। मान लो वो जुए में पैसे हार गया, तो उसके घर वाले भी नहीं देने वाले हैं, और उसने उधार पहले ही ले रखा है। तो फिर वो क्या करने लग जाता है, फिर वो चोरी करने लग जाता है। फिर रात में दूसरों के घर में जाकर के चोरी करने लग जाता है। तो इसीलिए जुए का जो व्यसन है ना, सबसे खराब व्यसन है। कारण क्या है, जुए के व्यसन से ही चोरी करने की आदत लग जाती है। ये सारे व्यसन उससे ही आते हैं, जुए के व्यसन से ही होते हैं। तो इसलिए जुआ का व्यसन कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं 11वें मंत्र। स्त्रियं दृष्ट्वाय कितवं ततापा अन्येषां जायां सुकृतं च योनिं पूर्वाह्ने अश्वान् युजे हि बभ्रून् तो अग्नेरन्ते वृषलपादा। कितवम अन्येषां जायां स्त्रियं सुकृतं योनिं च दृष्ट्वाय तताप, जुआरी दूसरों की स्त्रियों का सुख और अपने अपने सुंदर घर में सुस्थित देखकर अपनी स्त्री की दशा देखकर दुखित होता है। मतलब क्या है ना, जुआरी जो होता है वो दूसरे का सुख देख करके, और अपने मतलब जो दूसरे अपने अपने घर में सुखी रहते हैं, तो उनको देख करके अपनी स्त्री की दशा देखता है, तो वो बहुत दुखित रहता है, मतलब हमेशा परेशान रहता है। क्योंकि वो तो जुए में पैसे पैसे सारे धन को अपने हार चुका होता है। तो उसकी पत्नी बहुत दुखी रहती है, परेशान रहती है, तो उसको देख करके वो बहुत दुखी होता है। पूर्वाने बब्रोन अश्वान युजे, फिर प्रातः काल होते ही गेरू वर्ण के पासों से यह खेलना शुरू करता है। मतलब रात में तो वो दुखी होता है, लेकिन फिर सुबह अगर हो गया तो सुबह फिर से पासों से खेलने लगता है। सो वृषलः अग्ने अंते पपादा, और वह मूढ़ मनुष्य रात में आग के समीप पहुंचता है। फिर वो रात में आग के समीप पहुंचता है, मतलब फिर से अपने घर जब आता है, तो फिर वो
फिर से दुखी होता है, फिर परेशान होता है और उसके घर के अंदर में फिर लड़ाई होती है। तो पता ही है आपको कि अगर मान लो जुआ खेलने वाला है तो उसके घर में लड़ाई होगी ही होगी। ठीक है ना? तो वही आग के समीप पहुंचता है। इसके बाद में आते हैं मंत्र संख्या 12वें पे। यो वह सेनानिर्महतो गणस्य राजा व्रातस्य प्रथमो बभूव तस्मै कृणोमि न धनारुणग्नि दशाहम प्राचीस्तदृतम वदामि। हे अक्षो, वह महता गणस्य यह सेनानी तुम्हारे बड़े संघ का जो प्रमुख नायक है और व्रातस्य प्रथम राजा बभूव जो सर्वश्रेष्ठ राजा है, तस्मय अहम 10 प्राची ही कृणोमि, मैं उसको अपनी 10 उंगलियां जोड़कर नमस्कार करता हूं। अब यहाँ पर जो है वो ऋषि कहते हैं कि हे अक्षो, हे पाशु, तुम्हारे जो संघ का जो प्रमुख नायक है ना, जो कोई भी प्रमुख होगा या जो सर्वश्रेष्ठ राजा है, ठीक है, उसको मैं अपनी 10 उंगलियों को जोड़ करके प्रणाम करता हूं। न धनारुणत भी, उसके लिए मैं धन भी नहीं चाहता हूं। तत्म वदामी, मैं सच्ची बात कहता हूं। अब उसके लिए मैं सच्ची बात कह रहा हूं। 13वां मंत्र। अक्षेर्मा दिव्य कृषिमिति कृष्यमित कृशस्व वित्तेरमस्व बहुमन्यमाना तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे विचष्टे सविता मर्या। ये वाले में बहुत बहुत बढ़िया बोला है। हे कितव जुआरी, कितव का मतलब हुआ जुआरी, अक्षय माँ दिव्य, ये वाली लाइन ना बहुत बार पूछा है एग्जाम के अंदर में। अक्षय माँ दिव्या कृषमित कृषिमित कृषस्व, ये वाली लाइन बहुत बार पूछा है। अक्षय माँ दिव्या, कभी भी जुआ नहीं खेलना। कृषिम इत कृषस्व, तू परिश्रम से खेती कर। बहुमन्यमाना वित्तेरमस्व, और उसी को बहुत मानता हुआ प्राप्त धन में आनंदित रहे। जो भी प्राप्त धन हो उसमें आनंदित रहे। तत्र गावः तत्र जाया, इसी से गौवे और स्त्री प्राप्त करोगे। अयम अर्थ सविता में तक विचष्टे, साक्षात सूर्य देव ने मुझसे ऐसा कहा है। ठीक है, इसके बाद में हम अंतिम मंत्र देखते हैं। मित्रम कृणध्वम खलु मृडता नो मानो घोरेन चरण चरताभिधृष्णु नीवो नुः मन्योर्विशतामराति रण्यो बभ्रूणाम प्रशितो न्यवस्तु। हे अक्षो, मित्रम कृणुध्वम, हमें अपना मित्र बनाओ। न मृडता खलु, हमारा कल्याण करो। न धृष्णु घोरेन मां अभिचरता, हमें दुखद दुर्धर्ष क्रोध से आक्रमण मत करो। वह मन्यु अराती निविशताम, तुम्हारे क्रोध में हमारा शत्रु ही घिरे। अन्य बब्रूणाम प्रशितो नुअस्तु, दूसरे हमारे शत्रु बब्रू वर्ण के पाशों के बंधन में फंसे रहे। मतलब क्या कह रहे हैं कि जो है ना, तुम जो है हमें अपना मित्र बनाओ और हम कभी भी तुम्हारे पास में मतलब तुमसे मतलब ना खेले, यानी कि हम जुआ ना खेले। तुम हमेशा ना अपने क्रोध को अपने हमारे शत्रुओं के पास में ही जाओ और वो हमेशा जुए में लगे रहें, लेकिन हमें अपना मित्र बनाओ और मुझे हमें मतलब हमारा कल्याण करो। ऐसा इस मंत्र में कहा है। ठीक है, यहाँ हमारा ये अक्ष सूक्त समाप्त होता है। अब इसके बाद में ये 10 बजे आपका ज्ञान सूक्त आएगा। ठीक है, तो हमारा एक दिन का जो होगा, हमारा जो मतलब 2 दिन जो वीडियो नहीं आया है तो उसकी थोड़ी सी मतलब ये आपका एक दिन में 2 वीडियो करके मैं आगे उसकी थोड़ी भरपाई कर दूंगा। ठीक है, और जो ये 2 दिन वीडियो नहीं आया है उसके लिए मैं फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, चलिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और वीडियो आपको कैसा लगा ये आप लोग मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके। ठीक है, धन्यवाद।